और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर। प्रदेश के बहुत से किसान भाई दुधारू पशुओं का पालन करते हैं, लेकिन उनकी उचित देखरेख के अभाव में पशु विभिन्न रोगों के चपेट में आ जाते हैं। इन्हीं रोगों में से एक है थनैला रोग, जो कि अधिक दूध देने वाले पशुओं में आमतौर पर देखा जाता है। इस रोग से ग्रसित पशु दूध देना कम कर देता है। अगर इस रोग का समय से इलाज न किया जाए तो कभी कभी पशुओं के थन भी खराब हो जाते हैं। तो किसान भाइयों, दुधारू पशुओं में थनैला रोग के कारण, लक्षण और इसका निदान क्या है, आइए जानते हैं पशु वैज्ञानिक डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार से। थनैला आज की सबसे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। खास करके जितने भी डेयरी फार्म हैं जो व्यावसायिक रूप में कर रहे हैं उनमें थनैला मास्टाइटिस जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम साबित हो रही है कि जो भी गाय है उसके थन में थनैला जो है कि एक थन का इन्फेक्शन केवल है। थनैला रोग दुग्ध व्यवसाय के लिए सबसे बड़ा संकट है। भारत में दुग्ध उत्पादकों को कई हजार करोड़ रुपए का नुकसान इस बीमारी के कारण होता है। पशुपालक भाइयों, जैसा कि नाम से ही विदित है, यदि पशु के थन ही खराब हो जाएंगे तो ऐसे पशु से क्या उत्पादन मिलेगा, इसका अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। होती क्या इसमें है कि थन से दूध निकालते हैं, दूध निकालने के बाद क्या होती है उसका थन जो है खुला रहता है। यदि आधे घंटे के अंदर गाय नीचे बैठती है तो फर्श पे इन्फेक्शन होने के कारण वो इन्फेक्शन अंदर चल जाती है। चूँकि यदि उसमें एक भी बूंद दूध लगा हुआ रह गया तो दूध में इन्फेक्शन बहुत जल्दी होती है। वही इन्फेक्शन यदि अंदर चली जाती है तब क्या होता है कि वो पूरे थन को ख़राब कर देती है। तो ये ऐसी बीमारी हो गई कि एक बार थन आपकी ख़राब हो गई तो फिर दूध आना ही बंद हो जाता है। जिसके लिए हम लोग गाय पालन कर रहे हैं वही काम नहीं हो पाती है, दूध नहीं आ पाती है। थनैला रोग से ग्रसित पशु के दूध में खून आने लगता है, अयन का आकार बदल जाता है, दूध का फटा हुआ या दही के समान चिथड़े आने लगते हैं और ऐसे दूध को किसी काम में नहीं लिया जा सकता है। दूध व्यवसायी पशुपालकों के लिए थनैला एक चुनौती से कम नहीं है। थनैला रोग से पशुपालकों को बहुत हानि होती है। इसको समय पर पहचान कर पशु चिकित्सक की मदद से तुरंत इलाज करवाना चाहिए। जिस समय आपको पहला बार पता चले कि दूध फटना शुरू हो गया है या थन में सूजन हो रही है, थन में दर्द हो रही है, दूध में ब्लड आने लगा, मतलब लाल जैसा खून आने लगी है, दूध आने लगी है, तो समझ जाइए कि थन में इन्फेक्शन हो गया। उसी समय सावधान होने की ज़रूरत है, नहीं तो ये बहुत ही बेकार बीमारी साबित होगी। अब इसके लिए क्या करना है, एलोपैथ इलाज होगी जो कि डॉक्टर की सलाह से होगी, नहीं तो होम्योपैथ में भी इसमें अच्छी कारगर दवाई आ रही है, उससे भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको आयुर्वेद की कुछ दवा होती है उसका उपाय कर सकते हैं। यदि थनैला रोग का समय रहते बचाव कर लिया जाए तो इससे होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। तो थनैला रोग की रोकथाम हेतु जरूरी है कि पशुशाला की नियमित साफ सफाई करते रहें। थनों की सफाई नियमित रूप से करनी चाहिए। थनों का समय समय पर निरीक्षण करते रहना चाहिए। उनमें कोई गठान एवं दूध में थक्के हों तो तुरंत पशु चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। तो सबसे पहले इसके बचाव के लिए हमको क्या करना है कि जब भी दूध निकाले उसके बाद कोई भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन जो होती है उससे उसको धुलाई करें, थन की धुलाई कर दें। हो सके तो कम से कम ऐसा करें कि फिटकिरी का घोल बना के रखें। उसको क्या करें, थन की धुलाई उसे एक मग पानी से फिटकिरी के घोल से कर दिया करें पूरे साल 365 दिन। और ख़ास करके जब गाय गाभिन हो उस समय भी करना जरूरी है, क्योंकि आज के समय में सबसे बड़ी समस्या जो देख रहे हैं, गाय जब बच्चा देती है तब जाकर क्या होता है उसका पता चलता है कि थनैला हो गया है। यानी गाभिन होने के समय ही उसमें इन्फेक्शन हो जाती है। चूँकि उसमें हम लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं कि गाय गाभिन है तो उसके थन की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं और वो इन्फेक्शन ऐसा क्रोनिक हो जाती है कि उसको ठीक करना बहुत ही मुश्किल हो जा रही है। तो यानी गाभिन के समय भी हमको ध्यान देना है और बच्चा देने के बाद भी, कि दूध देने के बाद उसकी थन की धुलाई कर दें। और ऐसा कोशिश करें कि दूध निकालने के बाद कम से कम आधा घंटे तक वो ज़मीन पे नहीं बैठे, मतलब कि उसको कुछ ऐसा खाना दे दें जिससे कि वो खाने में व्यस्त रहे, आधा घंटा तक खड़ी रहेगा और बैठे नहीं। इसके साथ साथ आपको क्या करना, फर्श की धुलाई अच्छी तरह से करना है और हो सके तो कोई भी एग्रीकल्चर वाली इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड मिलती है उससे फर्श की सफाई बीच बीच में करते रहें तो थनैला होने की संभावना
कम बन जाएगी। और इसके साथ साथ क्या करना है आपको, कम से कम छोटी सी सिंपल सी बात होती है, चीनी और नींबू का घोल बीच बीच में पिलाते रहें। और तो इससे क्या हो, गाभिन है उस समय भी आप चीनी और नींबू का घोल पिलाते रहें उसको, जिससे कि थनैला होने की थोड़ी बहुत संभावना रहेगी, वो भी बच जाएगी। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, कहीं नहीं जाइएगा, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।